इसमें से कुछ ही चिन्ह आपको पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, हमको सभी चिन्हों को ध्यान से देखना है, कौन सा चिन्ह कहाँ आ जाता है। जब प्रश्न में हम चिन्ह देखते हैं तो मेरे को ये महसूस होता है काहे का चिन्ह है, ये तो बड़ा का सवाल कठिन है, लेकिन चिन्ह जान जाते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका चिन्ह है। तो हमको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि 80 चिन्ह हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप आगे चल के कभी ना कभी जरूर पढ़ोगे। ये डेली यूज वाले चिन्ह हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चिन्ह ये तो सभी जानते हैं, जोड़। ये चिन्ह है जोड़ का, जोड़, इसको प्लस बोलते हैं। ये चिन्ह है घटाना, घटाना, इसको अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश में माइनस। ये है गुणा, गुणा कहो या गुना कहो, मल्टीप्लाई कहो, एक ही बात है। ये चिन्ह है भाग, भाग। उसके बाद ये प्रतिशत, अगर तिरछा डंडा हो, ऊपर नीचे बिंदी हो तो ये होता है प्रतिशत, प्रतिशत, परसेंटेज या परसेंट। ये चिन्ह होता है प्रति, थोड़ी लाइन तिरछी खींच दो तो हो जाता है प्रति, पर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पर या प्रति। उसके बाद ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं अनुपात, अनुपात, अनुपात हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अगर ये सिंगल बिंदी लगी है तो अनुपात है। अगर हम डबल बिंदी लगा दें, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, तो बन जाता है समानुपात, समानुपात। क्योंकि चिन्ह ज़्यादा है, तुरंत याद रखवाना कठिन है, इसलिए मैंने उसको कागज़ पे लिख लिया है, जो मैं आपको सब बताऊंगा। तो पहला अगला देखिए, दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, ये होता है चूंकि, चूंकि। जहाँ पे क्योंकि शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे उसको लगा देते हैं चूंकि। अगर एक बिंदी ऊपर हो दो नीचे, ये होता है इसलिए, इसलिए, इसलिए। इसके बाद ये त्रिभुज, त्रिभुज जैसा जो चिन्ह होता है ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, त्रिभुज। अगर चार भुजाएं दे दी जाएं चतुर्भुज की तरह चिन्ह, ये चतुर्भुज ही का चिन्ह होता है, चतुर्भुज। ये लंब, अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। 90 जगह दिख रहा है, ये लंब का चिन्ह होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी लेके उसको लिख लें, लिखते रहें, चिन्ह सभी इंपॉर्टेंट हैं। अभी तो नॉर्मल है, आगे चल के सब कठिन चिन्ह ऐसे आएंगे जो आपने सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, इसलिए सबको याद करना है। अगला चिन्ह देखते हैं, अगला चिन्ह है समांतर। ये जो समांतर रेखाएं होती हैं ये समांतर का चिन्ह है। उसके बाद ये चिन्ह होता है डिग्री, डिग्री कहो या फिर अंश कहो, इसमें कोण नापते हैं, मापते हैं, डिग्री या अंश कह सकते हैं इसको हम। इसके बाद आता है अनंत, अनंत, अनंत या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसको अपरिभाषित भी कह सकते हैं, अपरिभाषित, अनगिनत भी कह सकते हैं, अनगिनत, जो गिनती से बाहर हो, अनगिनत कह सकते हैं। और अगला चिन्ह है पाई, इसको बोलते हैं पाई, पी आई, पाई। ये डब्लू की तरह दिखने वाला चिन्ह जो है ये ओमेगा होता है। कहीं अगर डब्लू की तरह लिखा हुआ दिख जाए, अंदर घुमा हुआ घुंडी, तो ये ओमेगा होता है। उसके बाद ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं थीटा, थीटा, इसका प्रयोग त्रिकोणमिति में होता है, ये थीटा का चिन्ह है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये फाई, फाई, जहाँ पर खाली जगह कोई एक दर्शानी हो तो उसको फाई से दर्शा देते हैं, या फिर फलन में इसको दर्शाते हैं, समुच्चय में इसको रिक्त समुच्चय मानते हैं, फाई। उसके बाद ये चिन्ह है बराबर, ये तो सभी जानते हैं बराबर का चिन्ह है, मतलब इक्वल टू।
ये जो चिन्ह है यह बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। कोई चीज़ जब आपस में बराबर नहीं होती है तो ये लगा के चिन्ह ऐसे ये बना देते हैं, काट देते हैं लगा के। उसके बाद ये जो चिन्ह होता है स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, वर्गमूल, स्क्वायर रूट कहो या फिर वर्गमूल कहो। यह चिन्ह होता है 3 लगा दोगे तो क्यूब रूट, मतलब घनमूल का चिन्ह है, घनमूल। उसके बाद ये चिन्ह देखो नया आ गया, इसको बोलते हैं और। तो अच्छी तरीके से उतार लेंगे, एक भी चिन्ह छोड़ना नहीं है। ये सभी चिन्ह डेली यूज वाले हैं जो प्रत्येक दिन किसी ना किसी सवाल में, कभी ना कभी, किसी ना किसी किताब में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आगे चिन्ह आएंगे वो सभी नए चिन्ह होंगे जो कि आपके दैनिक जीवन में भी यूज होंगे और अच्छी आगे जाके कंपटीशन में या फिर ऊंची टेक्निकल क्लासों में वहाँ पर उनका इस्तेमाल होगा। चलिए अब आगे जाइए, ये शुरू करते हैं। कक्षा 11 में है फैक्टोरियल। ये चिन्ह है फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं, देखो डंडा खींच दो नीचे बिंदे लगा दो, ये होता है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का एक ये चिन्ह होता है एल की तरह, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। जैसे हमको लिखना है 2 फैक्टोरियल तो इसको लिख देंगे 2 और इस तरीके से ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के बाद फिर आता है फलन। कहीं अगर एफ लिखा दिख जाए तो ये होता है फलन। फलन के बाद एट द रेट, ये आपको जब जीमेल लिखते हैं तो जीमेल में ये लिख के आता है या फिर जीमेल में हम उसको बनाते हैं तो उसका मतलब होता है एट द रेट। एट माने पर, द रेट माने दर से, मतलब की दर से, इसका मतलब हो गया की दर से। इसको पढ़ते हैं एट द रेट। एट माने पर, द रेट माने दर से, की दर से या रेट पर, किसी दर पर, तो उसको पढ़ते हैं की दर से, एट द रेट। आगे देखिए ये होता है छोटा ब्रैकेट, ये जो चिन्ह है ये छोटा ब्रैकेट। उसके बाद ये चिन्ह है मंझला ब्रैकेट, समुच्चय को इसके अंदर लिखते हैं, यह है मंझला ब्रैकेट। हम ब्रैकेट कह सकते हैं या फिर कोष्टक कह सकते हैं। उसके बाद ये जो चिन्ह है ये है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट या बड़ा कोष्टक कह सकते हैं। उसके बाद ये जो नॉर्मल कॉमन चिन्ह है ये तो हम सभी जानते हैं, जिधर इसकी चोन होती है उधर संख्या छोटी लिखी जाती है, जिधर इसका मुंह होता है उधर संख्या बड़ी होती है। हमको सभी चिन्ह ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, काटना नहीं है, पूरा वीडियो देख लेना है। उसके बाद हम बीच बीच में चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर अपनी कॉपी पर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको ये चिन्ह सब याद रखने हैं। जिधर ये चोन होती है उधर होता है से छोटा, इसका मतलब है इधर की संख्या बड़ी होगी, उससे इधर वाला छोटा। ऐसा घुमा दो तो इधर का बड़ा, से बड़ा, से बड़ा। जैसे हम लिखते हैं 5 लेस देन 6, मतलब 5 जो है छोटा है किससे, 6 से छोटा, मतलब 6 5 से बड़ा। इधर घुमा है तो 6 बड़ा है, इधर घुमा है तो 6 बड़ा। हम लिखते हैं 4 लेस देन ग्रेटर देन 3, 4 जो है 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, मतलब 3 4 से छोटा है। तो इधर देखो ये चिन्ह एक जैसा है, इसका मतलब से छोटा, 3 4 से छोटा। समझा, ये भी समझ गए। उसके बाद ये चिन्ह है लगभग, लगभग, जैसे मान लो लगभग कहीं आ जाए। ये चिन्ह है सर्वांगसम, सॉरी सर्वांगसम समरूप, समरूप, ये समरूप का चिन्ह है। ये चिन्ह है सर्वांगसम, बराबर
ऊपर से ऐसा समरूप लगा दो तो मतलब बराबर भी है और रूप भी एक जैसा है, इसका मतलब उसके सभी अंग समान हो गए, तो हो गया सर्वांग सम। सर्वांग सम उतार लीजिए, लिख लीजिए किसी कापी पर। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं टाउ, जो उल्टा एल की तरह होता है, जे की तरह, उसको बोलते हैं टाउ। टाउ। उसके बाद अगर ए आपको उल्टा देखने को मिल जाए, इसको बोलते हैं फार एवरी। फार एवरी, प्रत्येक के लिए, मतलब सभी के लिए, सभी के लिए। उसके बाद ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये उल्टा ई, इसका मतलब होता है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में है, कोई संख्या जो है अगर अस्तित्व में है तो ये चिन्ह लगा के दर्शा देते हैं। अगर ये चिन्ह उल्टा ऐसा बना है सेम और बीच से काट दिया जाए तो फिर अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, ये चिन्ह इसका है। उसके बाद सिग्मा, ये सिग्मा का चिन्ह है, इसको हम जोड़ में उपयोग करते हैं, सभी संख्याओं का जोड़ हो तो उसको चिन्ह से दर्शा देते हैं। उसके बाद साइन, साइन, साई के बाद आता है फाई, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये फाई। उसके बाद डेल्टा, ये जो इस तरीके का जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये चिन्ह है डेल्टा। फिर उसके बाद लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा के बाद अब अगर हम इस तरीके से बनाएं और वैसे काट दें, ये समांतर का चिन्ह बना के और इस तरीके से काट दें, इसका मतलब है समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। उसके बाद समरूप का चिन्ह बनाएं, ऐसे काट दें तो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। उसके बाद d/dx, d/dx लिखा हो, d/dy लिखा हो, d/dt लिखा हो, d/dx लिखा हो, ये चिन्ह होता है अवकलन का। अवकलन जो कि कक्षा 11-12 में पढ़ने को मिलता है, अवकलन। बता लीजिए, इतना लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं ये जो चिन्ह होता है ये चिन्ह है समाकलन। समाकलन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे dx लगा दो, डी भी लगा दो, dt लगा दो, जो भी लगाना चाहो लगा दो, ये भी चिन्ह है समाकलन का। समाकलन मतलब कि अवकलन में क्या होता है, d/dx नीचे होता है, यहाँ होता है गुणा में, ये चिन्ह भी समाकलन का है। इसके बाद ये चिन्ह देखो, ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का, जिसको हम कॉमन बोलते हैं वो ये सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या फिर कॉमन। उसके बाद ये देखो, ये है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन, UNION, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब समुच्चय इकट्ठे करना, उनके एलिमेंटों को इकट्ठा कर देना, सम्मिलन। उसके बाद इफ, हमको ये भी लिखने को देखने को मिलता है कभी कभार, इफ का मतलब होता है यदि, केवल अगर IF लिखा है तो उसका मतलब है यदि, यहाँ इफ का मतलब है यदि और केवल
यदि, मतलब केवल यही, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि का मतलब ये है, यदि और केवल यदि, मतलब कोई संख्या ले ली जाए तो उसका मतलब है केवल यही, उसके अलावा कुछ नहीं। यदि और केवल यदि, इफ का मतलब है। चलिए उसके बाद देखते हैं ये चिन्ह, इसका मतलब है बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब से संबंधित है, से संबंधित है। हिंदी में बोलेंगे संबंधित है या से संबंधित है। मतलब जब कोई चीज़ किसी से संबंध रखती है तो उसको संबंधित कहते हैं। जैसे यक्स बिलोंग टू बाई, तो मतलब यक्स बाई से संबंधित है, या यक्स का संबंध बाई से है, या यक्स बाई में संबंध रखती है, ये इसको इस तरीके से बोलते हैं। उसके अलावा ये देखो, अगर बना के बिलोंग टू काट दें तो इसका मतलब है तो नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू मतलब संबंधित नहीं है। इसका मतलब हो गया से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है, नहीं है। इसके अलावा देखते हैं आगे। इसके बाद आता है एक चिन्ह म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। और एक चिन्ह और आता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एप्साइलन, एप्साइलन, एप्साइलन। उसके अलावा एक चिन्ह और आता है यहाँ पर, कहीं लिखा मिल जाता है DEF, तो ये डिफिनेशन की शॉर्ट फॉर्म है। डिफिनेशन, डिफिनेशन माने परिभाषा, ये परिभाषा की जो शॉर्ट फॉर्म लिख दी जाती है उसको बोलते हैं DEF। उसके अलावा ये चिन्ह होता है उपसमुच्चय, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय, उप समुच्चय, समुच्चय का उपसमुच्चय जो है उसका ये चिन्ह है। उसके अलावा ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है अर्थात, मतलब नई लाइन से जब हम लिखते हैं तो लिख देते हैं अर्थात इतना बराबर इतना, अर्थात। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि संकेत करता है, संकेत करता है। चलिए संकेत करता हो गया। इसके अलावा अब आप लोग उतार लीजिए, अभी बाकी और भी काफ़ी है चिन्ह। कभी कभार आई लिखने देखने को मिल जाता है, तो आई का मतलब होता है एकांक, आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है एक, अब एक का मतलब एकांक। इसके बाद ये चिन्ह गणित में भी आता है, इसको बोलते हैं मिनट। फिर डबल वाला मिल जाता है, इसको बोलते हैं सेकेंड, मिनट के बाद सेकेंड। इसके बाद एक चिन्ह आता है दशमलव, ये तो पता ही होगा, छोटे मोटे चिन्ह ये पता ही हैं, दशमलव। तो इसके बाद एक चिन्ह आता है ये रुपए, हम रुपए का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। एक चिन्ह रुपए का ऐसा आता है, रा बना के काट दो ये भी हो जाता है रुपए। तो ये तो थे गणित के नॉर्मल सभी चिन्ह जो आपको सभी लोगों को पता होने चाहिए। अब हम कुछ लैंग्वेज देखते हैं गणित की, वो क्या है। जब हमको शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में कभी कभार लिखने को देखने को मिल जाती है या हमको लिखने की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में तो कुछ दो चार शब्द और देख लेते हैं, चार शब्द। देखिए LHS, LHS कभी कभार देखने को मिल जाता है, सबको देखने को मिलता है। यह है लेफ्ट हैंड साइड या साइड ही, इसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। उसके बाद RHS मतलब राइट हैंड साइड, इसको हिंदी में बोलते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष सिद्ध करते हो, वही है ये। उसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं, प्रूफ।
प्रूफ माने होता है उपपत्ति, उपपत्ति। कुछ लोग बच्चे लिखते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं होता, उपपत्ति होता है। प्रूफ माने सबूत। फिर होता है प्रूव्ड, प्रूव, प्रूव होता है सिद्ध करना, सिद्ध करना। फिर इसके अलावा प्रूव्ड, प्रूव्ड होता है सिद्ध किया, सिद्ध किया। इसके अलावा आता है आंसर। कभी कभार हम ऐसे लिखते काट देते हैं आंसर, चाहे पूरा लिख दो, आंसर का मतलब होता है उत्तर। उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। कभी कभार सॉल्यूशन इस तरीके से देखने को मिलता है, SOL ऊपर एन टांग दो तब भी होता है हल। सॉल्यूशन के बाद आता है कुछ संकेत, हम देख लेते हैं। ये जो चिन्ह हम लगाते हैं तो हम लिखते हैं कहीं अर्थात, x बराबर 5 अर्थात y बराबर इतना, ऐसे लिख देते हैं, चिन्ह अर्थात का है। उसके बाद हम कुछ शब्द देखो, हमें लिखना है लेट, माना, माना लिखना होता है तो माना के लिए हम लगाते हैं लेट, या फिर सपोज, सपोज माने भी होता है माना। उसके बाद माना, इसी प्रकार, इसी प्रकार मैथ में बहुत बार आता है। इसका मतलब है सिमिलरली अंग्रेजी में, सिमिलरली, इसी प्रकार हो गया। अतः, अतः के लिए हेंस, अतः y बराबर 15 x बराबर 69, तो अतः इसी जगह लगाने के लिए क्या लिखते हैं, हेंस। उसके बाद आदि, आदि, तो आदि के लिए क्या लिख देते हैं, ETC। और क्या आता है, अगर बहुत सारी संख्याएं हैं जो लिखने में दिक्कत हो रही है तो क्या लगा देते हैं हम, डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट, इसको पढ़ते हैं डॉट डॉट डॉट। तो ये थे गणित के कुछ चिन्ह, कुछ भाषा, कुछ अंग्रेजी के शब्द जो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो प्रत्येक बच्चे को बहुत ही सावधानीपूर्वक लिखने हैं और ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि ये चिन्ह हम लोग अगर मैथ पढ़ेंगे तो हमको दैनिक जीवन में या आगे चल के कभी ना कभी ज़रूर इन चिन्हों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमको सावधानीपूर्वक इनको कहीं लिख लेना है सुरक्षित जगह पर। अब वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।